Assalamualaikum students, वेलकम टू द कैरियर सक्सेस एकेडमी फॉर सिविल्स। हमारा आज का टॉपिक है जंबल्ड सेंटेंसेस। सबसे इजी टॉपिक है एंड स्कोरिंग टॉपिक भी है ये इंग्लिश में। इसमें हम 2-3 टाइप्स पढ़ेंगे। लाइक टाइप फर्स्ट हम पहले बहुत ही सिंपल पढ़ेंगे जंबल्ड सेंटेंसेस का। उसमें क्या है, यूजुअल केस में क्या होता है कि हमें वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जंबल्ड फॉर्म में होंगे और हमें उनको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है ताकि उनका एक कंप्लीट सेंस निकले। ठीक है, उसके बाद हम टाइप सेकंड पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इससे। एंड देन टाइप थर्ड भी आपको मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा सबसे ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि अगर ये वाले सेंटेंसेस हमें आ जाए, ये वाले जंबल्ड सेंटेंसेस हमें आ जाए तो हमें इनको कैसे अप्रोच करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टाइप फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज गुड बॉय राम अ। इसमें आप एक ट्रिक याद रखोगे। यूजुअली जो सेंटेंस है, सिंपल फॉर्म जो सेंटेंस के होते हैं हमारे पास, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है, सो इसमें नाउन या प्रोनाउन यूजुअल केस में क्या है, राम। सो मैं लिखूंगी राम इज अ गुड बॉय। कंप्लीट मीनिंग भी निकली और स्टार्ट किससे हुआ, नाउन से। क्लियर। सेकेंड वी हैव मार्केट शी टू गोज द डेली। सो हम यहाँ पे लिखेंगे शी गोज टू द मार्केट डेली। बट रिमेंबर वन थिंग, लास्ट पे आपको फुल स्टॉप लगाना है इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। थर्ड सेंटेंस, अमेज्ड वॉज आई सी टू स्नेक लार्ज डेप। कोई भी सेंस इसका नहीं निकलता है। जब मैं इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी आई वॉज अमेज्ड टू सी द लार्ज स्नेक। क्लियर। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, आई से। सो नेक्स्ट वी हैव शिप वायलेंटली द स्टॉर्म रॉक्ड दे। तो मेरा जब सेंटेंस फॉर्म इसका बनेगा जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगी, द स्टॉर्म वायलेंटली रॉक्ड द शिप। क्लियर। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या देखना है, आपको स्टार्टिंग में देखना है इसमें वर्ड्स जो होंगे जंबल्ड फॉर्म में होंगे, तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो है ये कैसे एक कंप्लीट सेंस देगा। हम इन वर्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे ताकि ये वर्ड्स एक ऐसा सेंटेंस बन जाए, इन वर्ड्स से एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट हो जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है। एंड यूजुअली इस फॉर्म में क्या होता है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन केस ऑफ एफर्मेटिव वो स्टार्ट होते हैं नाउन और वी कैन से प्रोनाउन से। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ गिफ्ट फ्री डैड ऑफर्ड फर्म बाय द वॉज। सो इसमें क्या लगेगा, डैड वॉज ऑफर्ड अ फ्री गिफ्ट by the firm. And one more thing to be noted here is that after a noun or a pronoun we use helping verb. So noun और pronoun के बाद जब sentence start होगा ना तो पहले हम क्या use करेंगे, noun और pronoun, और noun and pronoun के बाद क्या लगता है, usually helping verb का इस्तेमाल होता है। Clear? Next example, I read paper in the burglar that Bean had caught. So मैं क्या लिखूंगी, I read in the paper, क्या पेपर में पढ़ा, that the burglar had been caught. इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें ये मैंने आज टॉपिक क्यों लिया इतने सारे टॉपिक्स के बाद, बिकॉज जब भी आप टेंसेस पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, मॉडल्स आपने पढ़े, आपने नरेशंस पढ़ा, सो वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे टॉपिक्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जो ये जंबल्ड सेंटेंसेस है ये आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स लाई है ताकि आपका जो भी डाउट हो रिगार्डिंग द जंबल्ड सेंटेंसेस वो आपको क्लियर हो जाए। वर्क wore he had made a coconut head fibers his horn. He wore a hat made of coconut fibers
on his head. So sentence यहाँ पे भी आप देखोगे किससे स्टार्ट हुआ, he से, और he क्या है, प्रोनाउन, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब. क्लियर. नेक्स्ट, very popular is coffee many parts world of in. Coffee is very popular in many parts of the world. कॉफ़ी जो है बहुत सारे पार्ट्स में, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में पॉपुलर है. तो कॉफ़ी भी क्या है, नाउन है, और उसके बाद इज लगा, यानी कि कॉफ़ी नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया. नेक्स्ट, टॉर्च, केव, दे एक्सप्लोर, कुड नॉट विदाउट अ दे. सो इसमें प्रोनाउन क्या है, दे मैं लगाऊंगी. दे कुड नॉट एक्सप्लोर द केव विदाउट अ टॉर्च. यूजुअली आप यहाँ पे देखते हो प्रोनाउन के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. ड्यूरिंग शेड डैमेज्ड वॉज द स्टॉर्म. इसमें आपको क्या समझ आता है कि जो शेड है स्टॉर्म के दौरान वो डैमेज हो गया. द शेड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मॉर्निंग heavily since rain been has it. It has been raining heavily since morning. ठीक. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ordered to you sit down are. You are ordered to sit down. क्लियर. आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको कॉपी पे नोट करके रखें, एंड अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे, ये सारे टाइप्स जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, और जो भी मैं आपको यहाँ पे टाइप सिखाऊंगी वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे और फिक्स रहेंगे. तो आपको जब भी एग्ज़ाम में क्या होता है, यूजुअली जो हमारे वर्ड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको टाइप मालूम होगा, तो आप इजीली वो सेंटेंसेस उनको सीक्वेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, felt sick had eaten he as a lot. He felt sick as he had eaten a lot. Next, went we to Leh summer during. We went to Leh during summer. Next example, to the house Rahul fire set revenge in. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, राहुल set fire to the house in revenge. पहले आपने नाउन लगाया और उसके बाद set यानी कि आपने verb लगाया. Clear? So our टाइप 2 सेंटेंसेस आर. इसमें आप क्या करोगे, ये जो हमारे टाइप 2 सेंटेंसेस है ना, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे. ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे. अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, लाइक जो आपको लगेंगे ना सेंटेंसेस के पहले ये जो सेंटेंस है ये इस वर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता, उस पार्ट को आप कैंसिल करोगे और जो पार्ट्स बचेंगे उनसे आप ये सेंटेंसेस बनाओगे. सो टाइप फर्स्ट में आपने सिंपल वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाया. टाइप सेकंड जो है इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे. सो एलिमिनेशन मेथड देखिए हम कैसे करेंगे. लाइक हमारा जो सेंटेंस है कुछ पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, PQRS. ठीक, और इसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं. लाइक हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसकी सीक्वेंस क्या होगी, कि कौन सा पार्ट पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फॉलोड बाय फोर्थ कौन सा आएगा. PQRS, सेकेंड ऑप्शन है RQSP, थर्ड ऑप्शन है SQRP, एंड लास्ट वन SPQR. चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स मिलके हमारा एक सेंटेंस बनाते हैं. देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं देखती हूँ फ्रॉम द साइंटिस्ट्स. क्या सेंटेंस इस पार्ट से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं. तो हम इस पार्ट को क्या करेंगे, हम इस पार्ट को कैंसिल करेंगे. क्लियर, मैंने कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट, 1 सेकेंड, जस्ट वेट. सो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया. P वाला नहीं आ सकता. तो नीचे आप देखोगे P किस में है, PQRS में. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को कैंसिल करती हूँ. ठीक है, PQRS तो नहीं आ सकता क्योंकि हमारा सेंटेंस फ्रॉम द साइंटिस्ट से स्टार्ट नहीं होगा.
नाउ नेक्स्ट, इज द इंफॉर्मेशन। क्या इज द इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इस पार्ट को भी मैं कैंसिल करती हूँ, यानी कि क्यों वाला पार्ट जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो क्यों वाले से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है, सो यहाँ पे सिर्फ अभी हमारा एक ही पार्ट एलिमिनेट हो गया। लेट्स मूव अपवर्ड्स। दैट कम्स, क्या दैट कम्स आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता सेंटेंस के स्टार्ट में। आर वाला भी हम कैंसिल करेंगे, सो आर वाला भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा सिर्फ जो सेंटेंस हमारे एस से स्टार्ट होंगे। अब फर्स्ट है हमारा एस, नेक्स्ट क्यू। चलिए देखते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट, यानी कि सेंटेंस किस फॉर्म में है? क्वेश्चन फॉर्म में। हाउ इम्पोर्टेंट दोनों में ही है, यानी कि इसमें हो गया पहला हमारा एस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्यू। हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? आर, दैट कम्स, और लास्ट है फ्रॉम द साइंटिस्ट। तो ये हमारा पार्ट जो है ये ठीक रहा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट। सो हमारा ऑप्शन रहेगा SQRP। चलिए चेक करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन देंगे। पहले तो SC है, हाउ इम्पॉर्टेंट, फिर है पी वाला क्या आता है? हाउ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द साइंटिस्ट। कोई सेंस नहीं निकलता है, वर्ड्स प्रॉपरली कंबाइन नहीं होते हैं, सो ये वाला पार्ट भी हमारा गलत ही निकलता है, एलिमिनेट ही होता है। तो जो सही वाला है वो कौन सा है? SQRP। क्लियर? इसमें क्या आपको करना होता है इस वाले टाइप सेंटेंसेस में? आप पहले वो जो सेंटेंसेस हैं वो पार्ट्स एलिमिनेट करोगे जो कि पहले स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, फिर आप कंबाइन करोगे जो कि पार्ट्स रिमेनिंग है उनको, उनसे देखोगे कि कौन सा सेंटेंस सीक्वेंस जो है, कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हेन स्टीम इंजन आ सकता है सेंटेंस के स्टार्ट में, अगर क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो इस वाले पार्ट पी वाले को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमारा क्यू वाला जो है वो कट हो गया। सो क्यू वाला पार्ट कहाँ है? क्यू वाला पार्ट हमारा ये है, पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब हमारे 3 पार्ट्स बचे। सो नेक्स्ट देखेंगे, कोल वॉज द मेन सोर्स, ये भी आ सकता है सेंटेंस के स्टार्ट में अगर एफर्मेटिव होगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे ऑफ एनर्जी इन इनिशियल स्टेट्स, ये नहीं आ सकता सेंटेंस के स्टार्ट में, ऑफ नहीं आ सकता। तो हमारा जो एस है वो पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। ये रहा हमारा एस वाला पार्ट एलिमिनेट। अब क्या बचा? एक तो आर, दूसरा पी। सो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ये वाली सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ना RSPQ, पहले हम यही वाली देखेंगे। पहले R है, कोल वॉज द मेन सोर्स, नेक्स्ट S ऑफ एनर्जी इन इनिशियल स्टेट्स, नेक्स्ट इज P व्हेन स्टीम इंजन डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेंटेंस फिर से पढ़ो। Coal was the main source of energy in initial states when steam engines dominated industrialization। यानी कि हमारा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट होता है, एक प्रॉपर सेंस निकलती है सेंटेंस की। तो ये वाला पार्ट करेक्ट है। चलिए हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि इसकी सीक्वेंस क्या बनती है। पहले P when steam engines, उसके बाद क्या है? S ऑफ एनर्जी इन इनिशियल स्टेट्स। कोई सेंस ही नहीं बना, स्टार्ट में ही सेंटेंस की कॉम्बिनेशन जो है वो गलत हो गई। तो ये वाला पार्ट भी हमारा गलत ही है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन द सेम लोकेलिटी, क्या ये सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने पहले ही पी वाले को एलिमिनेट करना है, पी वाला इसमें है ही नहीं तो एलिमिनेशन नहीं होगा पी का। नेक्स्ट, मैरिज विद इन अ यूनिट, क्या ये आ सकता है सेंटेंस के स्टार्ट में? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो क्यों वाला भी एलिमिनेट होगा। यहाँ पे हमारे क्यों वाले 2 हैं, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब बचा RSPQ और RQSP। चलिए पहले हम देखते हैं RSPQ। एंडोगैमी रेफर्स टू और ए ग्रुप लिविंग, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, कोई सेंस नहीं निकलता है। तो हमें ये वाला एलिमिनेट करना है, ये वाला हम एलिमिनेट करेंगे। अब बचा क्या? RQSP। चलिए ये देखते हैं हम, इसमें सेंस कैसा बनेगा।
R. Endogamy refers to marriage within a same unit or a group living in the same locality. तो हमारा क्या बनता है? RQSP. सो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला सीक्वेंस हमारा सही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिफोर इट स्टार्ट्स. क्या सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं. क्या सेंटेंस ऑफ से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. तो पी वाला भी एलिमिनेट होगा और क्यू वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे पी नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें क्यू वाले को एलिमिनेट करना है. नेक्स्ट हमारा क्या है? द एसेंशियल पावर आ सकता है. द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है. अब हम पहले क्या देखेंगे? हम पहले देखेंगे RQSP. आर द एसेंशियल पावर, क्यू ऑफ द गवर्नमेंट, द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स. मीनिंग नहीं निकलती है, कोई भी सेंस नहीं निकलता है, तो इस वाले को भी हम एलिमिनेट करेंगे. नेक्स्ट RSPQ. आर क्या है? The essential power, the power to manage conflict before it starts of the government is. कोई भी सेंस नहीं निकला तो ये वाला पार्ट भी हम क्या करेंगे? ये भी हम एलिमिनेट करेंगे. ऑब्वियसली अब वहाँ पे सिर्फ एक पार्ट बचा, SQRP, दैट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स. सो वन थिंग यू डू हेयर, यहाँ पे मुझे पार्ट जो है वो गलत हुआ है. सो इसमें पार्ट निकलेगा द एसेंशियल पावर, यानी कि इसमें निकलेगा आर द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, क्यू इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, एस बिफोर इट स्टार्ट्स, पी. RQSP यहाँ पे ठीक होगा. क्लियर? So next we have, इसमें और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे. लाइक यहाँ पे है अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट. क्या अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट आ सकता है? मे बी ए आएगा सेंटेंस के स्टार्ट में, तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. द पार्टी दैट रिसीव्ड भी आ सकता है, तो हम इस वाले को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते. ऑफ द गवर्नमेंट नहीं आएगा. मस्ट टेक कंट्रोल भी नहीं आएगा. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम आर और एस वाले एलिमिनेट करेंगे. ये हो गया आर वाला और ये हो गया एस वाला. अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, 50-50 है, QPSR और PSRQ. पहले हम देखेंगे QPSR. Q द पार्टी दैट रिसीव्ड, फिर है P ए मेजॉरिटी ऑफ द वोट, S मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक, चलो हम दूसरा देखेंगे. अभी हमें समझ नहीं आया. PSRQ देखेंगे. ए मेजॉरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल. बिल्कुल भी सेंस नहीं बना, तो हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सा ठीक है? QPSR. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, फॉर द ऑर्डिनरी नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल. क्या फॉर द ऑर्डिनरी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं. क्या नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता. इफ़ यू आर, बिल्कुल आ सकता है. यू विल हैव टू सेटल, ये भी आ सकता है. सो हमें एलिमिनेट क्या करने हैं? पी और क्यू वाले हम एलिमिनेट करेंगे. ये हो गया पी वाला एलिमिनेट एंड ये हो गया क्यू वाला एलिमिनेट. अब हमारे पास बचे RQSP. आर ये वाला पार्ट हम देखेंगे. आर इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी. कि अगर आप अनयूजुअल के लिए रिस्क नहीं उठा सकते, अगर आप अनविलिंग हो, अगर आप विलिंग नहीं हो, तो आपको किसके लिए सेटल होना पड़ेगा? ऑर्डिनरी के लिए. यहीं पे हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट निकला, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है. ये हो गया टाइप सेकंड सेंटेंस. अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देंगे टाइप थर्ड सेंटेंस. ये SSC CGL के पेपर्स में आते हैं, ये जो टाइप थर्ड वाले हैं, फिर भी आप इनका कॉन्सेप्ट रखोगे. इसमें क्या है? देखिए, मैं इसमें एक पैरा टाइप बनाना है मुझे. इसमें जम्बल्ड वर्ड्स नहीं है. आपको वर्ड्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं रखना है. आपको क्या करना है? आपको सेंटेंसेस को सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है. लेट्स सी.
यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता स्टार्ट में? क्योंकि इट जो है ना ये प्रोनाउन है ना, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो उसके बाद हम इट मेंशन करेंगे, तो पहले ये वाला सेंटेंस नहीं आ सकता। नेक्स्ट, इट स्ट्रेच फ्रॉम, फिर से इट आया तो सेंटेंस नहीं आएगा। अब हमारे पास है द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। ये आ सकता है क्योंकि पहले ही नाउन को मेंशन किया है, पहले ही कंट्री, कॉन्टिनेंट या कंट्री को मेंशन किया है, यूएसए मेंशन हुआ, तो सेंटेंस इससे, पैरा हमारा इससे स्टार्ट हो सकता है। बट नेक्स्ट पे जब हम जाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रैकेट में लिखा है यूएसए इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री। सो यहाँ पे आप देखते हो ऊपर वाले सेंटेंस में सीधे यूएसए लिखा है, यानी कि सीधे एब्रिवेटेड फॉर्म लिखा है, लेकिन जब आप नीचे वाला सेंटेंस देखते हो इसमें पहले पूरा लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूएसए लिखा है। सो पहले हमारा कौन सा आएगा? डी वाला पार्ट। चलो देखते हैं डी वाला कहाँ पे है। एक ही में डी है, डी सी ए बी। क्लियर? बहुत ही इजी है, इजीएस्ट टॉपिक है ये जंबल्ड सेंटेंसेस। आप एक बार इनको माइंड में सेट कर लो, देन आपको कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है कि चाइना में थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहले लिखा तो होना चाहिए कि किसको सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इट की वजह से ये सेंटेंस पहले नहीं आ सकता। नेक्स्ट, द ल्यूनर न्यू ईयर बिगेन ऑन 5th Feb। ठीक, ये सेंटेंस आ सकता है पहले। अब देखिए, अदर्स टर्न द फर्स्ट जॉस्टिक्स, नहीं आ सकता क्योंकि अदर्स लिखा है, तो अदर्स हम पहले ही पैराग्राफ में नहीं लगा सकते। सम भी नहीं लगा सकते क्योंकि पैराग्राफ सम से तो स्टार्ट नहीं होगा, पहले हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ मेंशन करना है। सो पहले हमारा क्या है इसमें? बी पार्ट। अब यहाँ पे आप देखते हो बी हमारे बी ए डी सी बी है, बी डी सी ए बी है। चलिए पहले देखते हैं बी ए डी सी। B. The lunar new year began on 5th Feb. In China, thousands of people celebrated it. ये हो गया हमारा BADC। ठीक है, ठीक लग रहा है हमें। चलिए दूसरा भी हम देखते हैं, मे बी वो भी ठीक हो। BDCA, पहले B, The lunar new year began on 5th Feb। फिर है टी, सम परफॉर्मर्स, बिल्कुल भी गलत, क्योंकि पहले जिस चीज़ के बारे में हमने मेंशन किया ना, उसके बाद इसने लिखा है कि चाइना में थाउजेंड्स ऑफ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले सम परफॉर्मर्स नहीं आ सकता। जब हमने पहले इस फेस्टिवल या किसी के बारे में हमने यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद हमने लिखा कि चाइना में इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर हमें लिखना है कि कुछ परफॉर्मर्स जो हैं वो हिस्टोरिकल सेरेमनीज रिनेक्ट करते हैं, उसके बाद मुझे अदर्स का लिखना है। सो यहाँ पे कौन सा ठीक है? BADC। ये था हमारा टॉपिक जंबल्ड सेंटेंसेस पे। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।